हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट ग्रेड इवेलेटर। इसमें बेसिक क्या होगा, इसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट के मार्क्स होंगे और उनका इनपुट लेकर हमें स्टूडेंट्स को ग्रेड देना है। जैसे परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा होती है तो ए प्लस, 80 से ऊपर होती है तो ए, 70 से ऊपर होती है तो बी और 60 से ऊपर होती है तो सी, और अगर 50 से ऊपर होती है डी, अगर 50 के नीचे होती है तो जनरली फेल। ठीक है, तो इसमें हम ने जो प्रोजेक्ट बनाया है एक बार हम उसे चलाकर दिखाते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकियों के प्रोजेक्ट से। सबसे पहले देखो यहाँ पर डिस्प्ले होगा वेलकम टू स्टूडेंट ग्रेड इवेलेटर। यहाँ पर आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो। एंटर द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसमें हमें जैसे कितने सब्जेक्ट है, मान लो 5 सब्जेक्ट का नंबर हमें एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हमें एंटर करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, यानी कि पहले स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 56, सेकेंड सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए तो उसमें आया उसके 58, थर्ड में 96, उसके बाद 89 और लास्ट में आते हैं उसके 78। तो यहाँ पर हमारे ये 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं और जिनका मार्क्स आप देख सकते हो सिंपली टोटल हुआ 377। इसके परसेंटेज आते हैं 75.40% और ग्रेड आता है इसका बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हमारे जो स्टूडेंट है उसका परसेंट ग्रेटर देन 70 होता है तो वहां पर रिटर्न होगा बी। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे अपने कोड की तरफ और कोड को हम करते हैं डी कोड की मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे बनाया। तो सिंपली हमें प्रोजेक्ट पे आना है और उसके बाद एक नई फाइल लेनी है और उसका नाम रखना है प्रैक्टिस, या फिर जो भी आप रखना चाहो आप सिंपली यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाना मत भूलना। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पर अपने जो फोल्डर है वो बना लिया है। अब हम यहाँ पर करते हैं अपने कोड को पेस्ट जो हमने पहले से बना रखा है। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ एक एक करके डी कोड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर डेफ फंक्शन और इसमें हम बनाएंगे कैलकुलेट ग्रेड करके और परसेंटेज। ठीक है, इसमें एक सब वेरिएबल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तब रिटर्न करेगा ये ए प्लस। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एलिफ अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता है तो वहाँ पर रिटर्न करेगा बी। ऐसे ही करके हम यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के लिए मतलब 5 ग्रेड के लिए बना लेंगे और उसके बाद एक लास्ट असाइनमेंट दे देंगे कि अगर 50 से नीचे होता है तो उसके बाद फेल। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे एक डेफ मेन फंक्शन जिसमें हम रखेंगे मतलब मेन चीज़ें क्या हम यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए वो होगा। तो सबसे पहले इसमें प्रिंट होगा वेलकम टू स्टूडेंट ग्रेड एवेलेटर। यहाँ पर आप कुछ भी अपने हिसाब से प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो चाहो वो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आप कितने सब्जेक्ट के लिए नंबर देखना चाहते हो। जैसे किसी टेस्ट हुआ उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, किसी में 10 हैं या फिर 12, तो ऐसे करके आपको एक चीज़ें मतलब कोड लंबी ना लिखना पड़े, इसके लिए आपको इस फंक्शन का यूज़ करने को दिया गया है। और उसके बाद टोटल मार्क्स इक्वल टू 0 एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम 0 का असाइन करेंगे। फिर उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, एक रेंज में फर्स्ट से लेके सब्जेक्ट प्लस 1। आपको पता है कि रेंज फंक्शन हमेशा दिए गए वैल्यू से एक वैल्यू नीचे तक ही काउंट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेंज प्लस 1 करेंगे। मान लो अगर यहाँ पर मैंने 6 किया तो फिर 6 प्लस 1 यानी कि ये 7 टाइम्स रेंज को रन करेगा और ये 6 सब्जेक्ट्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद मार्क्स इक्वल टू फ्लोट, पॉइंट में भी नंबर आ सकते हैं। इंट इनपुट फ्लोट इनपुट सॉरी एफ स्ट्रिंग एंटर द मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट, और आई को हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, आई टाइम्स जितनी टाइम्स भी यहाँ पर हम सब्जेक्ट को इनपुट देंगे उतना वो आई में असाइन होगा और यहाँ पर हम आई को ही डिस्प्ले करेंगे। फिर उसके बाद टोटल मार्क्स प्लस इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर हम मार्क्स में मार्क को असाइन कर देंगे। ठीक है, जितना भी मार्क्स यहाँ पर होता है उसी हिसाब से आई को वेरिएबल दिखाते हुए हम यहाँ पर उसको असाइन कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज इक्वल टू टोटल मार्क्स बाय सब्जेक्ट, तो आपको सिंपली परसेंटेज निकालने आता होगा तो ये यहाँ पर सिंपली परसेंटेज का
जो फंक्शन है हमने लगा दिया, उसके बाद जो ग्रेड हमें चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर जो कैलकुलेट ग्रेड यहाँ पर हमने बनाया था उसे हम यहाँ पर असाइन कर देंगे और सिंपली प्रिंट कर देंगे एक एक करके सबको। ठीक है, प्रिंट न्यू लाइन देंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पर प्रिंट होगा। उसके बाद परसेंटेज में परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ पर राउंड फिगर डॉट टू एफ, यानी कि 2 पॉइंट्स तक ही जाना चाहिए राउंड फिगर में। और उसके बाद देंगे लास्ट में ग्रेड, और फिर उसके बाद रन द प्रोग्राम मेन कर देंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को चला करके दिखाते हैं कि आप कैसा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स, और सबसे पहले हम डालते हैं 89, 98 और डालते हैं 72 और एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपली ये चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं। टोटल मार्क्स 259, परसेंटेज आया 86.33। यहाँ पर हमने 2F लगाया था राउंड फिगर, जिसकी वजह से ये 33 पर जाकर रुक गया। उसके बाद ग्रेड आया हमारा A, क्योंकि 80 से प्लस परसेंटेज है तो इसलिए A डिस्प्ले होता है। अगर यहीं पर 90 से ज़्यादा होता तो फिर A प्लस करता। आई होप आप लोगों को ये कोड का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।